जब मेरा पति मर गया तो मेरे 9 बच्चे थे। उनको पालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकी। मैं अभी जवान थी। गांव का बड़ा चौधरी कहता, तुम्हारे बच्चों का मैं सहारा बन जाऊंगा, लेकिन रोजाना रात को तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन चौधरी की बात मान ली, और जब मैं उसकी हवेली में गई तो एक ऐसे राज का खुलासा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति को 2 ही शौक थे, एक बच्चे पैदा करने का और दूसरा अच्छा खाना खाने का। शादी के बाद सालों में हमारे यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए। 2 दफा में 5 और एक साथ 2 बच्चों की मां बनी मैं। मेरी उम्र कम थी जब मेरी शादी हुई। मेरे पति ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इस बात पर हैरानी भी होती थी कि इतने पैसे कहां से लाता था। किसी की जमीन पर काम करता था। हमारी अपनी जमीन भी नहीं थी। ऊपर वाले ने मुझे 2 औलादें और दे दी। जब मेरी 9वीं औलाद मेरी कोख में ही थी कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता, बस वो मुर्दा हालत में मिला, लेकिन उसे किसी ने जान से नहीं मारा था। पुलिस का अंदाजा ये था कि शायद उसे हार्ट अटैक आया हुआ है। हम लोग गांव में ही रहते थे और गांव में किसी को इस बात की इतनी समझ नहीं थी। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं बहुत उदास थी, लेकिन 9 बच्चों के साथ मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि साथ देने वाला कोई था भी नहीं। फिर एक दिन गांव के चौधरी ने मुझे बुरी हालत में देख लिया कि बच्चों के लिए खाने को भी नहीं है। मैं सड़कों पर फिर रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों का सहारा बन जाऊंगा, पर तुम्हें रोज रात मेरे घर आना होगा। यह बात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। बच्चों के लिए मान गई, लेकिन जब मैं हवेली में गई तो वहां पर एक ऐसे राज से पर्दा उठा कि मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। क्योंकि दरअसल वो चौधरी मेरा सगा। मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र बहुत कम थी जब मेरी शादी अजीम नाम के बंदे से हो गई और मैं शहर से गांव आ गई। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन गांव में आकर मेरी सारी अक्ल घरदारी और बाल बच्चेदारी में चली गई। सब कुछ संभालना सीख लिया। शादी के पहले ही साल में एक साथ 2 औलाद हुई और उसके बाद औलाद की लाइन लग गई। मैंने हर साल बच्चा पैदा किया और यूं 7 से 8 सालों में 9 बच्चों की मां बन गई थी। मेरा पति अजीब तरह का आदमी था। वो बहुत ही छोटी नौकरी करता था, लेकिन घर में पैसे बहुत ज्यादा लाया करता था। घर में ना तो कोई सास थी, ना कोई ननद, ना कोई और। घर भी मेरे पति का अपना था, लेकिन मैं अकेली इतने सारे बच्चों को पाल के बहुत ज्यादा थक जाती थी और बहुत परेशान रहती थी। कभी कभी बुरी तरह रोने लगती और अपने पति से कहती कि मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन मेरा पति एक बहुत ही खास किस्म का शरबत बनाया करता था। इस शरबत में वो बादाम, पिस्ते और कोई ऐसी ठंडी चीज मिलाता था जिसको पी के न सिर्फ बहुत ही सुकून आ जाता, बल्कि मैं पूरे दिन की थकी हुई रात को सुकून से सो जाती थी। वरना मेरी टांगों में इतना दर्द होता था कि मैं सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को उठाकर काम करती थी। बच्चों की पैदाइश को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए बहुत तंग करते थे। इसलिए मेरा पति रात को मेरे लिए ये शरबत जरूर बनाता, और जब मैं ये शरबत पी लेती तो सुबह तक मुझे होश ही न होता कि मैं कब सोई और कब उठी। अगर रात में कोई बच्चा जाग जाता तो मेरा पति इसका ख्याल करता था। कहता था कि तुम दिन भर काम करती हो, इन सबको संभालती हो, रात को मैं संभाल लूंगा, सुकून से सो जाया करो। मेरे पति की एक और अजीब बात थी कि वो घर में बहुत कम रहता था, और जब भी घर आता रात को ही मुझे बेहोश कर देता था। वो कहता था कि मैं होश में रहकर तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, ये मेरा मसला है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैं उसकी हर बात मान लेती, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उसकी खुशी में मेरी राहत थी। मेरी जिंदगी में मेरी रातें अच्छी गुजर जाती थी और मैं सुकून से सोई रहती थी। अल्लाह ने 8वें बच्चे से भी नवाज दिया, लेकिन मेरे पति को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो 8 बच्चों का बाप है। वो अभी लड़का ही लगता था, जबकि खूबसूरत तो मैं भी बहुत थी और देखने में बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जानती थी कि दरअसल अंदर से बहुत कमजोर होती जा रही थी। बच्चे पैदा करना कोई आसान काम नहीं था।
मेरा पति घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता था। वो मुझे खिलाता पिलाता भी बहुत अच्छा था और सारी रात बच्चों को भी संभाल के मेरी नींद भी पूरी करवाता था। ये दोनों बातें उसमें बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पास तो अपनी जमीन भी नहीं थी, किसी और की जमीन की देखभाल करता था। फिर इतने पैसे न जाने कहां से लाता। फरमाइश करती तो फौरन पूरी करता। बच्चों के लिए बहुत अच्छा बाप था। ऐसा नहीं था कि एक बच्चे के कपड़े दूसरे को पहना दिए। जब बच्चा पैदा होता उसके लिए सारा कुछ नया बनाते थे। गांव वाले मुझसे कहते थे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत अच्छे हालात में रखा हुआ है। मैं पहले ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे वाकई लगता कि मैं खुशकिस्मत हूँ। लेकिन मेरी खुशियों को आग लग गई जब एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा पति एक बेहोशी की हालत में मिला है और उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। लेकिन फिर दूसरी खबर ने तो जान ही निकाल दी कि डॉक्टर की तरफ ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही मेरे पति ने दम तोड़ दिया। उस टाइम मेरी कोख में मेरे पति का 9वां बच्चा था। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। अपने पति के बिना बच्चों को कैसे संभालूंगी, यही ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे थे जो कफन दफन में इस्तेमाल हो गए। कुछ दूर पार के रिश्तेदार जरूर थे, लेकिन कोई भी हमें अपने घर ले जाने पर राजी नहीं था और ना ही कोई हमें सहारा देना चाहता था। अगर सारे रिश्तेदार हमें महीने के थोड़े थोड़े पैसे भी दे देते तो हमारा गुजारा चल सकता था, लेकिन कोई भी इस बात पर भी नहीं आ रहा था। सबका यही कहना था कि 10 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, इन सबको कोई भी नहीं पाल सकता। और 9 बच्चों की माँ के साथ शादी भी किसी को नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे माशरे में जब कोई औरत ऐसी बेवा होती है तो उसे यही मशवरा दिया जाता है कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चों को पालने वाला कोई मिल जाए। लेकिन कोई पागल ही होगा जो एक ऐसी औरत से शादी करता जिसके साथ 9 बच्चों का साथ था और 4 बेटियां थी। मैंने गुस्से में आकर सारे रिश्तेदारों को बातें सुना दी और कहा कि कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की, अपने आप को, अपनी औलाद को मैं खुद पाल लूंगी। तुम लोग जा सकते हो। तुम्हारा रिश्तेदार इस दुनिया से चला गया, उसकी मैयत का पका हुआ खाना भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्यों बैठे हो? सब लोगों ने मुझे बातें सुनाई और कहा हम तो तुम्हारा फायदा सोच रहे थे, लेकिन तुम भला करने के काबिल ही नहीं हो। मैंने कहा निकल जाओ घर से, कोई जरूरत नहीं है किसी की। घर में कुछ पैसे पड़े थे, पहले वो इस्तेमाल हो गए। उसके बाद घर की कुछ चीजें बेचने लगी और अब आखिरी एक गाय रहती थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे। लेकिन गाय को खिलाने के लिए चारा भी नहीं था तो दूध भी नहीं आ रहा था। गाय भी बेच दी और फिर 1 महीना उन्हीं पैसों पर गुजर गया। लेकिन उसके बाद फिर से पैसों की कमी होने लगी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनका दिल बहलाने के लिए उन्हें खेतों की तरफ ले गई, लेकिन गांव में और कुछ भी नहीं था। खेतों के करीब एक दरख्त था जिसमें छोटे छोटे शहतूत लगे थे। मेरे बच्चे उनको खाकर अपना पेट भरने लगे। जब हमें किसी शख्स ने देख लिया, मैं उस शख्स को जानती थी। वो हमारी हवेली का चौधरी था। चौधरी ने जब ये मंजर देखा तो हमारे पास आ गया। बच्चों की हालत देखकर जाने क्यों बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कहने लगा कि तुम अजीम की बीवी हो ना, जो पिछले दिनों मर गया है। मैंने कहा हाँ जी, मैं उसकी बीवी हूँ। ये सारे बच्चे अजीम के ही हैं? मैंने कहा कि हाँ। कहने लगा कि कैसे गुजारा करती हो? तो मैंने उनको सारी बात बता दी कि सब कुछ खत्म हो गया है। आखिरी जानवर था घर में, वो भी बेच दिया है। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, इसलिए उनको यहाँ ले आई। उसने बच्चों को भी गाड़ी में बैठा लिया और मुझसे भी कहा कि गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। घर छोड़ने आया तो उसने मेरी हथेली पर कुछ पैसे रखे। मुझे बहुत खुशी हुई कि चौधरी ने मेरा एहसास किया। मैंने कहा कि चाय पीकर जाएं। बच्चे बाहर खेल रहे थे और मैं चाय बनाने लगी। चौधरी के लिए चाय बनाकर लाई तो उसने कप के साथ हाथ भी पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। कहा कि चौधरी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा कि तुम सोचो कि तुम क्या कर रही हो और तुम क्या करोगी। इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पालोगी? जो पैसे मैंने दिए हैं वो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद तुम क्या करोगी? मैंने कहा कि खुदा सब देखता है। जैसे आपको वसीला बनाकर भेज दिया,
ऐसे ही किसी को वसीला बना देगा। इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ कर लूंगी, हो सकता है ये घर भी बेच दूं। तो चौधरी ने कहा, घर बेचने की गलती बिल्कुल ना करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं दिल में सोचने लगी कि चौधरी की बहुत बड़ी हवेली है, शायद हवेली में मुझे कोई काम दे दे तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। बड़ी बेटियां दोनों इतनी बड़ी थी कि अगर मैं घर पे ना होती तो बाकी भाई बहनों को संभाल सकती थी। वैसे भी उनको वक्त से पहले बड़े होने की जरूरत थी, क्योंकि उनका बाप नहीं था। मैंने झट से चौधरी साहब से कहा कि जी आप मुझे जो भी काम कहेंगे मैं जरूर करूंगी। उसने कहा कि रात को हवेली पर आ जाना। मैंने कहा कि रात को किस टाइम? यह सोचकर मैं थोड़ी परेशान हुई कि रात में क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे के बाद आ जाना और हवेली के सामने वाले दरवाजे पर नहीं आना, बल्कि पीछे वाले दरवाजे पर आना। अब इतनी बेवकूफ भी न थी मैं कि बात को समझ ना पाती। बात समझ गई थी कि हवेली में चौधरी मुझे पिछले दरवाजे से और रात के वक्त क्यों बुला रहा था। मैं जानती थी। वो चला गया और मैं उन्हीं सोचों में खोकर रह गई। जो पैसे चौधरी ने दिए थे वो वाकई किराने वाले ने अपने पिछले हिसाब में काट लिए और सिर्फ इतना ही खाना दिया कि जितना हम एक टाइम के लिए बना सकते थे। उसके अलावा उसने कोई भी चीज देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारे पैसे 4 महीने बाद आए हैं। अब मैं दोबारा से उधार देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। पता नहीं दोबारा कब वापस करोगी। 10 बजने में थोड़ी ही देर बाकी थी। अपने पति की तस्वीर को गले से लगाए बैठे रो रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे पति ने हमेशा अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, कभी कोई जिल्लत की जिंदगी जीने नहीं दी थी। मेरा इतना ही ख्याल रखता था। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? कल के लिए घर में खाने को कुछ भी न था और कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतनी पढ़ाई काफी नहीं थी। और इतने सारे बच्चों को छोड़कर नौकरी करने जाती तो कौन सी नौकरी करती? किसी के घर का काम कर लेती। लेकिन यहाँ पर तो सारे ही गरीब रहते थे, सिवाय चौधरी के। चौधरी मुझे नौकरानी का काम दे सकता था, लेकिन वो मुझे नौकरानी का काम नहीं दे रहा था। बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रख लिया। बच्चों को सुला दिया और बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। घर से काली चादर ओढ़कर निकल गई और हवेली के पिछले दरवाजे पर चली गई। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और मैं यही चाह रही थी कि कोई मौजूद ना हो, मुझे कोई चोर समझकर पकड़ ही ना ले। लेकिन 15 मिनट गुजर गए, वहां कोई नहीं आया। मैंने कहा कि मुझे यह सब नहीं करना। मैं अपने मरे हुए पति से बेवफाई नहीं कर सकती, इसलिए वहां से जाने लगी कि किसी ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। देखा तो वो चौधरी था। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा दिया और कहा कि मैं वापस जा रही हूं। उसने कहा कि वापस जाओगी तो बहुत पछताओगी, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा कि आप मुझे मेरे बच्चों के बारे में बताकर मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि हर काम गलत है या नहीं, इसका फैसला काम खुद करता है। मैंने कहा कि आपकी बीवी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते तो फिर आप पर क्या गुजरती। उसने कहा कि मेरी बीवी है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं है, और दरअसल मैं तुम्हारी जगह पर ही हूं। मुझे चौधरी की बातें समझ नहीं आ रही थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे हवस दिखाई नहीं दे रही थी। चौधरी ने कहा कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही ज्यादा। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। मैंने कहा कि किसी अच्छे इंसान की बीवी की इज्जत खराब करना चाहते हैं? तो उसने सर झुका लिया। उसने कहा कि रात को मेरे पास आना होगा और उसके बाद पूरे हफ्ते के बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। मैं किसी तरह यह जहर का खून पी गई, क्योंकि अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। चौधरी ने मेरे घर में राशन भी डलवा दिया और घर में जो चीजें कम थी वो भी लाकर दे दी। बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर दिए। वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार कर रहा था, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। फिर मेरे कानों में खबर सुनी कि चौधरी की बीवी उसको छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि शायद मेरे बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये बात तो गांव में 2-3 महीने से खड़ी हुई थी
कि चौधरी की बीवी ने उससे मांग किया है कि उसे तलाक दे दे, क्योंकि ये मामला किसी सूरत में बैठ ही नहीं रहा है और कोई हल नहीं निकल रहा और दोनों की कोई औलाद भी नहीं है, इसलिए अलग हो जाना ही उनके लिए बेहतर है। चौधरी तलाक दे रहा है। मैं 1 हफ्ते तक चौधरी के कहने पर रोज रात को उसकी हवेली में चली जाती थी, लेकिन उसने मुझे 3-4 दिन से नहीं बुलाया था और मैंने भी शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी, लेकिन फिर उसने एक रात मुझे बुला लिया और इस दफा वो मुझे अपनी हवेली के गेस्ट हाउस में लेके जाने के बजाय सीधे हवेली के अंदर ही ले गया। मैं यह सोच के हैरान हो रही थी कि उसको किसी का डर नहीं है कि हवेली में नौकर देख लेंगे, या उसकी बीवी ने देखकर कोई सवाल कर लिया तो क्या जवाब देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हवेली में कोई भी न था। वो मुझे कमरे में ले आया, जो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। ऐसा लगता था कि यहाँ की हर चीज नई थी। फिर उसने मुझे एक और कमरा दिखाया, जो बच्चों के लिए सजाया गया था। वो मुझे अपनी हवेली क्यों दिखा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे वापस उसी कमरे में ले आया, मुझे अपने सामने बिठाया और मेरा हाथ पकड़ा। इसका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे वह मुझसे मोहब्बत करता हो, लेकिन उसको मुझसे मोहब्बत कैसे हो, जो मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाता था। लेकिन उसने मुझसे ऐसी एक बात बताई, मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। मैं तुम्हारा पति हूं। अजीम कभी तुम्हारा शौहर था ही नहीं। मैं तुम्हारा पति हूं और मेरी मजबूरी थी कि मुझे तुम्हें इस शख्स के साथ रखना पड़ा। तुमको याद होगा कि तुम्हारा पति रात को तुम्हें एक शरबत पिलाया करता था, जिससे सुकून की नींद आती थी, और यूं मैं तुम्हारे पास आ जाता था। ये जितने भी बच्चे तुम देख रही हो, ये सारे के सारे बच्चे मेरे हैं, क्योंकि मेरी बीवी मुझे कोई औलाद नहीं दे सकती थी। लेकिन मेरी बीवी को अगर पता चल जाता कि मेरी एक और बीवी भी है और उसके बच्चे हैं, तो तुम्हें जान से मार डालती। उसके खानदान वाले भी बहुत बुरी सुलूक के हैं, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। तुम्हारा शौहर मैं हूं और ये सारे बच्चे मेरे हैं। और अजीम ने खुदकुशी की है, क्योंकि वो इस तरह की जिंदगी से तंग आ गया था। उसका कहना था कि वह धोखा नहीं दे सकता। वो बच्चे उसको बाप कहते हैं। वो बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली ताकि रास्ते से हट जाए। वो मेरा वफादार नौकर था, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति ने यही किया था। हमेशा रात को मेरा पति मुझे सुला दिया करता। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा ही था तो फिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया और मुझे रात को क्यों बुलाते रहे। तो चौधरी ने कहा कि मेरी बीवी को जब तक मैं इस हवेली से नहीं निकाल लेता, मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता था। और तुम्हारे पति ने खुदकुशी कर ली, इसलिए मुझे किसी तरह 1-2 हफ्ते और तलाक का यह बीच का वक्त गुजारना पड़ा, ताकि किसी को शक ना हो कि तुम मेरी बीवी हो। ये हवेली और ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है। आज से तुम यहीं रहोगी। ये कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा मैंने बच्चों के लिए सजाया है। बच्चों को संभालने के लिए आया रखेंगे। सब इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में आराम और सुकून होगा। मैंने कहा कि अभी भी यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कैसे कबूल करूं? मैंने तुम्हें अपना नहीं समझा है। तो उसने कहा कि हाँ, इसमें मैं ही कसूरवार हूं। तुमको कितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो। ये सारी बातें सुन के मेरे कदमों के तले जमीन निकल गई और मुझे चक्कर आ गया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसी कमरे में थी और चौधरी से कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने पति को ही अपना सब कुछ समझा है। वही मेरे लिए बाकी सब कुछ था, मेरा ख्याल रखता था। मेरे बच्चे उसी को बाप कहते थे। तुमने मेरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। तुम्हें यह किसने मशवरा दिया था? अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी बीवी से ये बता सकते कि तुम्हारी दूसरी बीवी भी है और उससे तुमने 9 बच्चे पैदा किए हैं, तुम एक बुज़दिल इंसान हो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुमने एक औरत से डरकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मुझे चौधरी ने समझाया कि मैं मजबूर था, क्योंकि वो औरत तुमको भी मरवा सकती थी, इसलिए उससे डर रहा था, क्योंकि अगर उसके हाथ मेरी कमजोरी लग जाती तो वो रहम करने वालों में से नहीं थी। लेकिन अब वो मेरी जिंदगी से निकल चुकी है। मैंने कहा कि अगर अब उसे पता चल गया उसने मेरे बच्चों को या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब तुम क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तुम यहां पर पहरे में रहोगी, मेरी हिफाजत में होगी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद दुनिया वालों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगे, लेकिन दरअसल हकीकत ऐसी ही होती है, और हकीकत में इससे भी ज्यादा बुरी बुरी हरकतें लोगों के साथ हो जाती हैं। मेरे साथ जो हुआ वो तो फिर भी एक ऐसी बात थी कि जिसका कोई ना कोई जवाब निकल सकता था। मुझे याद है कि मेरा पति कभी भी होशो हवास में मेरे करीब नहीं आया था, लेकिन मैं तो उसे ही अपना पति समझती थी। वो चौधरी का वफादार नौकर था, जो अपने मालिक से वफादारी निभाता रहा था, और फिर उसी सब में उलझकर उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन वो मेरा पति था, मेरे बच्चों के लिए उनका बाप था। मुझे अपने बच्चों को यह बात समझाने में बहुत वक्त लग गया, और मैंने चौधरी को कभी दिल से कबूल नहीं किया। लेकिन वक्त हर जख्म का मरहम है। वक्त गुजरने लगा और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन अभी भी चौधरी के लिए मेरे दिल में मोहब्बत नहीं थी। वह सिर्फ उन बच्चों का बाप और मेरा पति था, जो सारी जरूरतें पूरी कर रहा था। कयामत के दिन जरूर अजीम का गिरेबान पकड़ लूंगी, कहूंगी कि उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया। चौधरी ने उसे यह सब करने के लिए मजबूर किया, तो उसने किया क्यों? क्योंकि वो इनकार भी तो कर सकता था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं दो मर्दों के बीच पिसी हुई एक अजीब तरह की औरत हूं। तो दोस्तों, क्या चौधरी ने मेरे साथ सही किया, या उसे अपनी बीवी से डर के नहीं रहना चाहिए था? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना